तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे तुला लगन में सूर्य ग्रह 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। लेकिन उससे पहले एक दो बातें नोट कर लो। एक तो कि सूर्य जिन चीज़ों का कारक होता है ये सभी कारक चीज़ें हैं, और सूर्य इस कुंडली में 11वें घर का मालक है। मतलब अगर आपका तुला लगन में सूर्य अच्छा निकला तो आपको 11वें घर को लेकर अच्छे फल देगा, और जिन चीज़ों का कारक है उन कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। अगर सूर्य तुला लगन में ख़राब है आपका तो आपको 11वें घर को भी लेकर दिक्कतें आएंगी और कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कत देंगे। पहले कारक चीज़ें नोट करो। सूर्य देखो जी आत्मा का कारक है, शरीर, पिता, पिता का कारक। अगर आपका मतलब सूर्य इस कुंडली में ख़राब है तो पिता को लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर सूर्य अच्छा है पिता का सुख अच्छा होगा। ऐसी और भी चीज़ें हैं जैसे राजा हो गया, प्रशासन, सरकार, नेता, स्वभाव, शक्ति, समान, अधिकार, अधिकारी, राइट आँख। सूर्य अच्छा है राइट आँख अच्छी होगी, सूर्य खराब है राइट आँख में दिक्कत आएगी। शारीरिक गठन, पिता का सुख, उच्च अधिकारी, निरोगता, सरकारी नौकरी का कारक है। धन, पद, अग्नि, देवता, मान सम्मान, पेट का कारक होता है, हड्डियों का कारक है, हृदय कारक है। सूर्य अच्छा है हार्ट अच्छा होगा आपका, हृदय संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूर्य खराब है तो हार्ट तक हार्ट तक भी योग बनते हैं। प्रशासन वर्ग ने ये सभी आप बाद में पढ़ लेना। अग्नि हो गया, प्रकाश, पगड़ी, सिंहासन, दरबार। एक तो कारक चीज़ें नोट कर लो। दूसरा जो तुला लगन की कुंडली है इसमें सूर्य को जो डिपार्टमेंट मिला है वो है 11वां घर, और 11वें घर को कहते हैं लाभ भाव। लाभ का घर है ये 11वां घर। इस घर से लाभ देखा जाता है। 11वां घर आमदनी का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। मतलब अगर तुला लगन वाले जो लोग हैं इनके बड़े भाई बहन के बारे में जानना है सूर्य को देखना पड़ेगा। इनके कामों में जो लाभ होगा उसको देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। इनकी इनकम देखनी है, सूर्य देखना पड़ेगा। इनकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, सूर्य देखना पड़ेगा। तो सूर्य 11वें घर का मालक है, क्योंकि 11वें घर में नंबर यहाँ पे 5 लिखा है, मालक सूर्य होता है। बारी बारी से बात करेंगे सभी 12 घरों में सूर्य क्या अच्छे बुरे फल देगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर सूर्य किसी का बैठा है यहाँ पे पहले घर में। पहले समझो पहला घर किसका है। पहला घर देखो जी जातक का शरीर होता है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखते हैं। इसके लिए हमें एक तो पहले घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र को भी देखना है, और पहले घर में बैठे सूर्य को भी। अब पहले हम सूर्य की यहाँ पे बात करें तो सूर्य देखो जी पहले घर में जो 7 लिखा है तुला राशि जो कि है सूर्य की नीच राशि। मतलब यहाँ पे सूर्य बड़े लेवल पे खराब फल देगा क्योंकि नीच का बैठा है। कोई भी ग्रह जो नीच का होता है उसको अच्छा नहीं माना गया, चाहे वो कुंडली का लग्नेश ही क्यों ना हो। अगर लग्नेश में नीच का बैठा है तो वो बुरे फल जरूर देगा। कुछ अच्छे फल देगा जहाँ दृष्टि पड़ेगी, उच्च राशि होगी, लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। अब सूर्य भी यहाँ पे क्या क्या बुरे फल देगा सूर्य। एक तो जो आपको मैंने कारक चीज़ें बोली हैं सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी, चाहे वो पिता है, राइट आँख है, पेट हो गया, हड्डियाँ, सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। दूसरा सूर्य इस पहले घर को बुरा खराब करेगा बुरी तरह से। और पहला घर जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, मतलब जातक की हेल्थ ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। खासकर सूर्य की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और सूर्य एक और बड़ा बुरा फल देगा क्योंकि सूर्य इस कुंडली में है 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा। 11वां घर है आमदनी। मैंने आपको पहले ही बोला है अगर सूर्य अच्छा है 11वें घर को लेकर अच्छे फल मिलेंगे, सूर्य खराब है 11वें घर को लेकर दिक्कतें। अब क्योंकि खराब है नीच का है तो सूर्य 11वें घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। 11वां घर किसका है लाभ, तो लाभ भंग योग बनेगा। मतलब काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होगा, घाटा होगा। खासकर सूर्य की दशा में चलता चलता वो बार बंद हो जाना, नुकसान हो जाना, काम काज में दिक्कतें आना। 11वां अगर इनकम का है, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। लाभ का इच्छा पूर्ति, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे उसको लेकर दिक्कतें। और सूर्य जैसे मैंने बोला था पिता कार का, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी भाई बहुत सारी। और सूर्य तो यहाँ पे सूर्य खराब फल देगा, कार की चीज़ों को लेकर खराब फल देगा, 11वें घर को लेकर खराब फल देगा, और पहले घर में बैठा है पहले घर को लेकर खराब फल देगा। लेकिन अच्छा फल क्या देगा, पहले घर से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वें घर में जो एक है मेष राशि सूर्य की है उच्च राशि, ये 7वें घर का वैसे अच्छा कर देगा। 7वां घर पति पत्नी का होगा। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का है, अगर आप लड़की हैं तो आपका पति होगा 7वां घर। तो पति पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब पति के विवाह होने के बाद कुछ लाभ होगा, विवाह होने के बाद इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। तो ऐसे जातक का विवाह होने के बाद कुछ भाग्य साथ देता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपने 7वें घर का मालक मंगल जरूर देखना है। अगर मंगल भी अच्छा है फिर तो भाई विवाह का सुख बहुत अच्छा होगा। अगर मंगल खराब है, नीच का बैठा है, या 6, 8 में 12वें घर में है तो विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी थोड़ी बहुत ही, मंगल की वजह से, सूर्य की वजह से नहीं, मंगल की वजह से। तो यहाँ पे सवाल की हाँ एक और बात, अगर सूर्य के साथ इसी घर में शनि उच्च का बैठा है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, सूर्य बुरे फल नहीं देगा। या शुक्र बैठा है तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या शुक्र या शनि की दृष्टि भी हुई तब भी बुरे फल जो है वो नहीं मिलेंगे, नीच भंग राजयोग काफ़ी हद तक लागू होगा। लेकिन अगर ऐसा योग नहीं बन रहा तो आप भाई सूर्य के उपाय करो।
सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हरिदशा का पाठ पढ़ा करो। खासकर सूर्य की दशा में उपाय ज़्यादा करना, लाल कपड़े कम पहनो। अब आगे बढ़ते हैं, अगर सूर्य किसी का बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा। दूसरा घर होता है धन का घर, परिवार, वाणी, और सूर्य दूसरे घर में यहाँ पे मंगल घर में होगा, मंगल को अपना दोस्त मानता है। और अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि लाभ का मालक धन के घर में बैठा है। सूर्य यहाँ पे जातकों को काफ़ी धन देगा, धन लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े भाई बहनों से धन हो आएगा। सूर्य जिन चीज़ों का कारक है, जो भी कारक चीज़ें मैंने बोली, वो कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे। और सूर्य 11वें घर का भी अच्छा कर देगा, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। और सूर्य यहाँ पे धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धन के घर में बैठा जातक काफ़ी धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और धन कैसे आएगा, इसको ऐसे जातकों को पिता से भी धन आएगा, पिता से धन आएगा, सरकारी नौकरी से धन मिल सकता है, या सूर्य के जो और भी काम है उनसे धन इसको मिलेगा जातकों को। खासकर सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। और बाकी अगर साथ में गुरु बैठा है, ऐसे जातक मेडिकल लाइन, चिकित्सा लाइन, वकालत, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं। साथ में दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के, उम्र के लिए अच्छा है। अगर साथ में सूर्य के मंगल बैठा है, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। गुरु बैठा है तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर साथ में राहु बैठा है, सूर्य अच्छे फल यहाँ पे नहीं देगा, या राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी सूर्य के अच्छे फल में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो साथ में दूसरे ग्रह भी अपने देखने कौन से ग्रह हैं साथ में। अगर सूर्य बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, तो यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि तीसरे घर में यहाँ पे जो 9 लिखा, गुरु की राशि है मित्र राशि। तीसरा घर होता है पराक्रम, मेहनत, साहस। जातक काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा। और क्योंकि 11वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, 11वें घर आमदनी, मेहनत, मेहनत के बल पर अपनी, और 11वें इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति मेहनत, मतलब जातक खुद की मेहनत के बल पर, खुद के उद्यम के बल पर, खुद की हिम्मत के बल पर धन कमाएगा, इच्छाएँ पूरी करेगा, और भी अपने काम को सेट करेगा, अपनी किस्मत अच्छी चमकाएगा मेहनत के बल पर। और सूर्य तीसरे घर में बैठा है, गुरु की राशि है। तो ऐसे जातक लिखने का कोई काम हो, चिकित्सा लाइन हो, प्रकाशन, पढ़ाने का काम हो, ज्योतिषी हो गया, वकालत हो गया, ऐसे कामों से भी मैंने देखा है धन कमाते हैं। 9वें घर को देखा जातक परोपकारी होगा, धार्मिक होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, और इसके अलावा और भी अच्छे फल देगा, पराक्रमी, धनी, और काफ़ी बुद्धिमान, समझदार। साथ में गुरु बैठे हैं, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ में अगर सूर्य के राहु बैठा है, भाई सूर्य अच्छे फल नहीं देगा, या राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी अच्छे फल में काफ़ी कमी आ सकती है। तो साथ में दूसरे ग्रह भी आप देख लेना। अब सूर्य यहाँ पे बात करते हैं चौथे घर में। यहाँ पे थोड़ा सा देखो जी, क्योंकि घर तो चलो अच्छा है, चौथा घर होता है माता मकान वाहन का घर। तो यहाँ पे अगर मान लो जातक की माता मकान वाहन देखना है, चौथा घर, और चौथे घर में क्या लिखा है 10, मालक है शनि, शनि को भी देखना है आपने। अगर शनि अच्छा है फिर तो भाई माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। अगर शनि खराब है, छठे, 8वें या 7वें घर में नीच का है, तो माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत आएगी। मतलब सूर्य शनि के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो सूर्य जो है शनि के घर में बैठा है, लेकिन ये शनि जो है सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को अपना शत्रु नहीं मानता, क्योंकि सूर्य जो शनि है सूर्य का बेटा है, उसका पुत्र होने की वजह से उसको अपना दुश्मन नहीं मानता। फिर भी मतलब सूर्य चौथे घर का अच्छा जरूर करेगा। और सूर्य क्योंकि 11वें घर का मालिक लाभ चलेगा माता घर में ही, चौथा घर माता से लाभ होगा, चौथा घर मकान वाहन लाभ, मकान वाहन से लाभ होगा। जब ऐसे जातकों को मतलब फिर भी लाइफ में मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा बहुत हल्की सी दिक्कतें माता मकान वाहन को लेकर आती हैं, थोड़ा सा माता से मनमुटाव होते रहना, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, ज़्यादा नहीं फिर भी। लेकिन शनि जरूर देख लेना, अगर शनि अच्छा है फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। अगर शनि खराब है फिर हो सकता थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर भी सूर्य 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे चंद्रमा की राशि मित्र राशि, 10वें घर का अच्छा कर देगा, सरकारी नौकरी का जो बनेगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बाकी जो कार की चीज़ें मैंने बोली हैं, वो कार की चीज़ों को लेकर सामान्य मात्रा में अच्छे फल दें, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। और बाकी सूर्य के साथ अगर राहु बैठा फिर भाई सूर्य के अच्छे फल कम हो जाएंगे। साथ में दूसरे ग्रह जरूर देख लेना। फिर भी आप सूर्य की दशा में सूर्य के उपाय जो है वो जरूर करने हैं, ताकि सूर्य की दशा अच्छी जाए, अच्छे फल बढ़ें। अब सूर्य यहाँ पे बात करते हैं 5वें घर में। यहाँ पे भी देखो शनि का घर है, और जिसमें मैंने बोला सूर्य शनि को अपना मित्र, क्योंकि शनि सूर्य को शत्रु मानता है लेकिन सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता। इसकी वजह से सूर्य शनि के घर में जब बैठता है अच्छे फल देता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं करता, क्योंकि उसके पुत्र का घर है वो। और ये 5वां घर होता है संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। सूर्य यहाँ पे पुत्र का योग बना देगा, क्योंकि सूर्य पुरुष ग्रह है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और सूर्य क्योंकि 11वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, 11वां घर है लाभ चला गया संतान, ये संतान का घर है। संतान होने के बाद भी लाभ होगा, या संतान से लाभ होगा। 5वां घर 11वां इच्छा पूर्ति, संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी, या संतान उसकी इच्छाएं पूरी करेगी। इनकम संतान, मतलब ऐसे जाते का संतान होने के बाद उसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, जिसका सूर्य 5वें घर में बैठा है। अगर किसी लड़की कुंडली बैठा है सूर्य, कई बार मैंने देखा गर्भपात भी करा देता है। साथ अगर पीड़ित हुआ, राहु से पीड़ित है, या
और कोई पापी ग्रह की दृष्टि है, साथ में केतु है, गर्भपात के काफ़ी योग बनते हैं। बाकी सूर्य और भी अच्छे फल देगा, चाहे तो बुद्धिमान होगा, शनि की तरह से थोड़ा सा क्रोधी भी होगा। और इसके अलावा अगर साथ में इसके देखो जी राहु बैठा है, फिर तो सूर्य के अच्छे फल जो है कम हो जाएंगे, काफ़ी कमी आ जाएगी उसमें। तो दूसरे ग्रह भी आप जरूर देख लेना। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि सूर्य 11वें घर से देखो 7वीं दृष्टि किसके ऊपर पड़ेगी, 11वें घर के ऊपर, जो कि सूर्य का अपना घर है। तो अपने घर को देखेगा भाई, अपने घर का अच्छा करेगा, मतलब जातों को इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, इच्छाएँ पूरी होंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अपने घर को देख रहा है भाई। अब सूर्य अगर छठे घर में बैठा है, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं, खराब ग्रह है तो यहाँ पे मित्र राशि गुरु की राशि, लेकिन खराब ग्रह, छठा घर है रोग शत्रु कर्जा। और 11वें घर का मालक है 11वां घर आमदनी, छठा घर रोग शत्रु कर्जा। मतलब सूर्य की दशा में जातक कोई हेल्थ भी खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा भी बढ़ सकता है, कामकाज में लॉस होना, लाभ का मालक लाभ भंग योग बन जाएगा, कामकाज में घाटा होगा, कामकाज में दिक्कतें आना, परेशानी आना, कर्जा बढ़ सकता है कामकाज की वजह से। तो सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी यहाँ में अगर सूर्य छठे घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे आप देख लेना, अगर साथ में गुरु बैठा है या गुरु की दृष्टि है, फिर सूर्य की ज़्यादा बुरे फल यहाँ पे नहीं देगा। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा है, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। वैसे चलो गुरु की राशि कुछ अच्छे फल भी देगा, मेहनती जातक होगा, लेकिन दिक्कतें तो आएंगी भाई, क्योंकि घर अच्छा नहीं है। और अगर गुरु की दृष्टि है तो ऐसे जातक डॉक्टर भी होते हैं। और अगर राहु की दृष्टि है, शनि केतु की दृष्टि है, धन की हानि होगी, पेट में दिक्कत आना। तो सूर्य की दशा में आप भाई सूर्य के उपाय जरूर करना। अगर सूर्य की जिसका छठे घर में बैठा है, सूर्य के मंत्र सिद्ध कर लेना, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हृदय सिद्ध पढ़ो, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो सूर्य की दशा में। सूर्य की दशा में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेंगी, वो भी देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह साथ में बैठा है। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, यहाँ पे ज़्यादातर अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। ये जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है, 7वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा करेगा। और सूर्य देखो जी अगर 7वें घर में बैठा है, तो जो आपको मैंने कार की चीज़ें बोली हैं, अगर सूर्य छठे घर में है तो कार की चीज़ों को लेकर दिक्कत देंगे जिसका सूर्य छठे घर में है। अगर जिसका सूर्य 7वें घर में, उसको जो कार की चीज़ें हैं, चाहे वो पीता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, सभी कार की चीज़ों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे जिसका सूर्य 7वें घर में बैठा है। तो एक तो कार की चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, और सूर्य 7वें घर का अच्छा कर देगा। 7वां घर है पति पत्नी का घर, पति पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, विवाह। और सूर्य क्योंकि 11वें घर का मालिक है, 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ देगा, धन देगा, इच्छाएँ पूरी, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब सूर्य 7वें घर में बैठा है, ये मान लो अगर आप लड़के तो आपकी पत्नी का घर होगा, और सूर्य है 11वें घर का मालिक, लाभ चला गया पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में, और है भी उच्च का। मतलब आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, लाभ होगा, या आपकी पत्नी आपकी इच्छाएँ पूरी करेगी, वो आपको धन देगी कमा के, वो आपकी उससे आपको लाभ होगा। विवाह होने के बाद किस्मत चमकेगी जिसका सूर्य 7वें घर में बैठा है, चाहे वो लड़की चाहे लड़का है। और यहाँ पे मंगल भी जरूर देख लेना, क्योंकि मंगल की राशि अगर मंगल भी अच्छा है, फिर तो भाई विवाह का सुख बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे। और सूर्य एक अच्छा बुरा फल भी जो जरूर देगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर जो कि है नीच राशि, ये पहले घर को खराब कर देगा। मतलब अगर मान लो कि लड़के कुंडली में बैठा है किसी में, उसको लड़की अच्छी मिलेगी, मतलब उसको पत्नी तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन पहले घर में नीच राशि, तो पहले घर को सूर्य खराब कर, मतलब लड़के के लिए अच्छा नहीं है। वो जिसका लड़का है ये जो वो लड़के की हेल्थ खराब होगी, पर्सनैलिटी खराब होगी, लड़का मतलब ज़्यादा गुणी नहीं होगा, लेकिन पत्नी उसकी ज़्यादा गुणी होगी, समझदार होगी, इंटेलिजेंट होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी। तो ऐसे जातक का जीवन साथी ज़्यादा समझदार होता है जिसका सूर्य 7वें घर में उच्च का बैठा है। सरकारी नौकरी जो बनते हैं, उसका मतलब जो जीवन साथी है वो हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, काफ़ी वैसे जो है वो सरकारी नौकरी में होगा, या वो राजनीति में हो सकता है। और अगर साथ में मंगल बैठा है अच्छे लोग बढ़ जाएंगे। शनि बैठा है यहाँ पे वैसे नीच भंग राजू बन जाएगा। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, यहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं भाई, खराब घर है एक तो, और ऊपर से शुक्र की राशि, शत्रु राशि। क्या खराब फल देगा सूर्य? एक तो जो कार की चीज़ें मैंने बोली, सभी कार की चीज़ों को लेकर दिक्कतें, जातकों को पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि, राइट आंख में दिक्कतें, सभी कार की चीज़ें आपको जो मैंने दिखाई हैं उनको लेकर दिक्कतें। और सूर्य 11वें घर को लेकर दिक्कतें देगा, 11वां घर लाभ भंग जो बनेगा, इनकम को लेकर दिक्कतें, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी ये खासकर। लेकिन हाँ, सूर्य यहाँ पे एक अच्छा फल दे देगा अगर ये जातक घर से दूर जाके काम करता है। घर से दूर मतलब या तो विदेश में जाके काम करे या अपने ही देश में कहीं दूर जाके काम करे, फिर अच्छे फल दे देगा। बाकी सूर्य की दशा में भाई उपाय जरूर करना ताकि ये दशा अच्छी जाए। सूर्य की दशा में सूर्य के मंत्र सिद्ध करना, आदित्य हृदय सूक्त पढ़ना है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ लेना,
और बाकी साथ में अगर शुक्र बैठा है फिर सूर्य यहाँ पे बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। या इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तब भी बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर इसके साथ में राहु बैठा है या राहु की दृष्टि है, बुरे फल बढ़ सकते हैं। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो ये घर अच्छा है, 9वां भाग्य घर, ऊपर से यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि, और सूर्य इस घर का कारक भी है, और 11वें घर से 11वें घर में बैठा है, मतलब कई कारणों से अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ देगा जातक को, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी देगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और सूर्य 9वें घर का अच्छा कर देगा, जातक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, और सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। लाभ चला गया भाग्य घर में, भाग्यवंशी लाभ होगा, भाग्यवंशी इनकम मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, भाग्यवंशी भाग्य कदम कदम पर साथ देगा सूर्य की दशा में। पिता का सुख अच्छा है, सरकारी नौकरी का भी यहाँ पे योग बन सकता है, और भी अच्छे फल देगा। जातक बुद्धिमान, क्योंकि बुद्ध की राशि है, परोपकारी होगा, मेहनती होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, और इसके अलावा हजारों अच्छे फल। सभी जो कारक चीज़ें मैंने बताई हैं उन कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा अगर सूर्य यहाँ पे आपका बैठा है। साथ में अगर बुध बैठा है, चांस वैसे काफ़ी बने, क्योंकि साथ में बुध रहता है, तो फिर तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, बुध देते योग बन जाएगा। और अगर साथ में सूर्य के राहु बैठा है तब भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि राहु यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य आपका अगर 9वें घर में बैठा है बहुत अच्छे फल देगा। तीसरे घर वो देखेगा, जहाँ तक मेहनती, साहसी, पराक्रमी होगा, सभी प्रकार के अच्छे फल, कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल, 9वें घर का अच्छा और 11वें घर का अच्छा। अब सूर्य यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य वैसे भी 10वें घर में अच्छे फल देता है, और यहाँ पे बैठा भी चंद्रमा की राशि है, मित्र राशि। 10वां अगर काम काज, सूर्य काम काज के लिए अच्छा है। 10वां अगर पिता के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी का योग बना रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, जिसका सूर्य 10वें घर में होता है। और 11वें घर का मालक हो कि यहाँ पे बैठे 11वें लाभ, पिता से लाभ देगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और सभी कारक चीज़ जो है मैंने आपको दिखाई हैं वो कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा सूर्य अगर 10वें घर में बैठा है। तो सूर्य 10वें घर का भी अच्छा कर देगा, 11वें घर का अच्छा करेगा, और कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। और खासकर सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी, ज़्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा, पराक्रमी, समझदार होगा, और सूर्य के जुड़े कामों से धन कमाने वाला होगा। और मंगल की दृष्टि हो, डॉक्टर भी ऐसे मैंने देखा डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, मतलब बड़े काम काज की रिगार्डिंग बहुत अच्छा है सूर्य। अगर चंद्रमा अभी अच्छा हुआ फिर तो काम काज का सुख और अच्छा होगा, या चंद्रमा साथ में बैठा है या गुरु बैठा है, क्योंकि ये गुरु की उच्च राशि है, चंद्रमा की अपनी राशि, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर साथ में सूर्य के राहु बैठा है फिर सूर्य यहाँ पे ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। अब सूर्य अगर बैठा है 11वें घर में, जो कि सूर्य का अपना घर है, तो यहाँ पे तो भाई बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि अपना घर है, रवि ग्रह राजु को बनेगा, 11वें घर का अच्छा कर देगा, बड़े बड़े लाभ, इनकम बहुत अच्छी होगी, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी भाई। और जो सभी कारक चीज़ें हैं वो कारक चीज़ों को लेकर सूर्य अच्छे फल देगा, जिसका यहाँ पे बैठा है। जो भी आपको मैंने कारक चीज़ें बताई हैं वो कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, और सूर्य 11वें घर का अच्छा फल देगा। और जहाँ तक बहुत ज़्यादा सूझवान होगा भाई, और इसके अलावा पिता का सुख बहुत अच्छा होगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, धनी होगा, जहाँ तक विशेष बहुत ज़्यादा धनी होगा मतलब। तो यहाँ पे बहुत सूर्य की दशा खासकर बहुत अच्छी जाएगी, जिसका सूर्य 11वें घर बैठा है। आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन हो, पिता हो, सरकार हो, सभी प्रकार के अच्छे फल। साथ में गुरु बैठा है, बुध बैठा है, तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। राहु बैठा है, अच्छे फल में कुछ कमी आ सकती है। अब सूर्य अगर बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा नहीं है, खराब घर है। 12वां घर खर्चा, हानि, दांड है तो बुध की राशि, लेकिन घर अच्छा नहीं। वैसे सूर्य यहाँ पे विदेश का योग बना देगा, जिसकी इच्छा है विदेश जाने की, सूर्य की दशा में योग बन जाएगा। विदेश में जाके जहाँ तक काम काज करेगा वहाँ से उसको लाभ होगा। लेकिन अगर अपने वो घर के आसपास ही रहता है फिर दिक्कतें कुछ आएंगी उसको, लाभ भंग जो बनना, काम काज में लाभ ना होना, आमदनी को लेकर दिक्कतें ना, क्योंकि 12वां खर्चे का है, आमदनी खर्चे बढ़ेंगे सूर्य की दशा में, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। सर यहाँ पे सूर्य अगर 12वें घर में बैठा है, अगर पीड़ित हुआ वो किसी पापी से, तो सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी, चाहे वो पिता है, राइट आंख है, सरकार है, सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में, अगर सूर्य पीड़ित हुआ किसी पापी ग्रह से। बाकी अगर पीड़ित नहीं हुआ फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं, कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि बुध की राशि है। अगर बुध साथ में बैठा है फिर तो सूर्य ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, विदेश के जो काफ़ी बनेंगे। तो क्योंकि सूर्य बुध की राशि बुझा तो फिर भी बुद्धिमान होगा, और थोड़ा सा नेत्रों में कष्ट आना, राइट आँख में, विदेश के योग तो हैं यहाँ पे। बाकी सूर्य यहाँ पे सूर्य की दशा में उपाय जरूर कर लेना। अगर आपने देखो जी कुंडली दिखानी मुझे, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।